इस मकाम पे हम लोग आए हैं यहाँ पे 3 इमामज़ादे दफन हैं। इमामों के औलाद में से 3 यहाँ पे दफन हैं। एक अब्दुल अज़ीम हसनी जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, एक इमामज़ादे हमज़ा जो इमाम हादी के बेटे हैं, और एक है इमामज़ादे ज़ैद जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। ये शाह अब्दुल अज़ीम हसनी, इनके बारे में इमामों ने बहुत ताकीद की इनकी ज़ियारत के लिए, और ख़ुद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम उनके पास कुछ लोग सवाल पूछने गए तेहरान से। यहाँ ये शहर रह है, तो आपने सुना होगा शहर रह, मजलिसों में सुना होगा शहर, जिसके लिए यजीद ने कहा कि मुझे शहर रह की हुकूमत चाहिए, तो यही शहर रह है। अब थोड़ा बदल गया तो उसका नाम तेहरान हो गया, यही शहर रह मेन हिस्सा योग्य है। इमाम से पूछने गया एक शख्स, यहाँ शहर रह से सवाल पूछने गया। इमाम ने पूछा कि तुम किस शहर से आए हो? तो कहा कि इमाम हम शहर रह से आप आए हैं, आपसे कुछ सवालात पूछने। तो इमाम ने कहा कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम शहर रह के रहने वाले हो तो तुम्हें सवाल पूछने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हीं शाह अब्दुल अज़ीम हसनी से जाकर सवाल पूछो। तो आप इनकी अज़मत यहाँ समझेंगे कि इमाम कह रहे हैं कि मुझसे सवाल ना पूछो, अगर सवाल पूछना है तो आके इनसे पूछो जहाँ के रहने वाले। फिर एक शख्स यहीं का रह का करबला की ज़ियारत करके इमाम से मुलाकात करने गया था, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से। तो इमाम से मुलाकात की, इमाम ने पूछा कहाँ से तशरीफ़ लाए हो? तो उसने कहा कि मैं करबला से तशरीफ़ लाया हूँ। करबला क्या, इमाम हुसैन और मौला अब्बास के रोज़े की ज़ियारत करके वो आया था। कहा मौला मैं करबला से ज़ियारत करके आया हूँ। कहा कहाँ के रहने वाला? कहा मैं शहर रह के रहने वाला हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि अगर तुम शहर रह वालों में से कोई अपनी किसी मजबूरी की वजह से या माजूर है, करबला नहीं जा सकता, तो वो शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की आकर ज़ियारत करे। जो इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब है वही इनकी ज़ियारत का सवाब है। तो ये एक इमामज़ादे शाह अब्दुल अज़ीम हसनी हो गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मस्जिद से के फर्जंद है। दूसरा यहाँ पे जो दफन है वो इमामज़ादे हमज़ा है। उनके लिए सिर्फ एक जुमला कहूँगा उनकी अज़मत और उनकी फजीलत के लिए कि ये शाह अब्दुल अज़ीम हसनी जो थे वो खुद इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। तो जो इतनी बाज़मत शख्सियत हो, वो अगर किसी की ज़ियारत करने आ रहा है तो वो कितनी बाज़मत शख्सियत है। ये दूसरे इमामज़ादे यहाँ पे दफन है। तीसरे इमामज़ादे यहाँ पे दफन है इमामज़ादे ज़ैद। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल से उनके फर्जंद हैं। उनके बारे में बताया, जब यहाँ तामीर किया जा रहा था, ये बनाओ इस बार तामीर कर रहे हैं, अच्छा आप देख रहे हैं। तो जो मजदूर वहाँ खोद रहे थे तो उनकी कब्र जो वहाँ पे थी, वहाँ पे खोदा, देखा तरो ताज़ा उनकी लाश वैसी की वैसी मौजूद है। इमामज़ादे हैं। और बताया कि कुछ लोग जो है यहाँ पे उनको, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इमामज़ादे ईरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। उसकी वजह ये है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनी थी और उस ज़माने में जो है इमामों के फर्जंद थे, लोग उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे कि ये मासूमीन का जो पूरा दायरा है वही ख़त्म हो जाए, जो नस्ल आगे बढ़ रही है वही ख़त्म हो जाए। लेकिन जिसे खुदा बाकी रखना चाहता है उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे सब इमामज़ादे फैल गए थे, तो किसी को कहीं पे शहीद किया, किसी को कहीं पे शहीद किया, किसी को कहीं पे शहीद किया। तो यहाँ पे जब दुश्मन उनको ढूंढते ढूंढते आए, इमामज़ादे जो ज़ैद हैं यहाँ पे तीसरे दफन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद, तो उन्होंने एक दुआ पढ़कर उन लोगों पे फूंक दी, जिसके असर से वो फ़ौरन वहीं फिर जो है क्या हो गए, नाबीना हो गए सारे दुश्मन। तो ये असर था इमामज़ादे ज़ैद की ज़बान में, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे 3 इमामज़ादे शाह अब्दुल अज़ीम हसनी और इमामज़ादे हमज़ा और इमामज़ादे ज़ैद, यहाँ पे तीनों इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। आगे ज़ियारत लिखी है, मिलकर ज़ियारत पढ़ लेते हैं। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद। हाँ मैं